भौतिकता से भरे हुए इस युग में जब भी व्यक्ति किसी वस्तु को हासिल करने की चाह की ओर बढ़ने लगता है, मन के भीतर जब ये विचार प्रस्फुटित होने लगते हैं कि उस वस्तु को हासिल करना है, तो गणनाएं भीतर ही भीतर चलने लगती है। मोबाइल चेंज करना है, गाड़ी चेंज करनी है, नया फ्लैट लेना है, कहीं घूमने जाना है, तो उसकी व्यवस्थाओं के आकलन में जो बजट की पोजीशन है वो कैसे निर्धारित होगी, कहाँ कहाँ कटौती करके एक जगह बढ़ोतरी की जा सकती है और उसके साथ में उस वस्तु के साथ हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाले होंगे, हम उस मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में क्या परिवर्तन देखने वाले होंगे, वो सोच निरंतर आसपास घूमने लगती है। व्यक्ति किसी भी कार्य के साथ में है, उसी वस्तु को वहां पर जोड़कर देखने वाला होता है और वहीं से अपने आनंद की, अनुभूति की स्थितियों को भी लेकर चलने वाला होता है कि वो वस्तु हासिल होगी, उसके बाद में ही अब जीवन एक नई रंगत देखने वाला होगा। और ये छटपटाहट धीरे धीरे व्याकुलता का रूप लेती चली जाती है। व्यक्ति खुद ही समझ नहीं पाता कि ये परिवर्तन कहां से निकल कर आ रहे हैं। बस उस वस्तु को हासिल करने की व्यवस्थाओं की ओर जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब वो वस्तु हासिल हो जाती है तो वो कुछ समय का सुविधा जनित सुख देने वाली होती है। व्यक्ति के जीवन में वो स्थिति अभ्यस्त आधार के साथ में चलने वाली होती है। जैसे आसपास के रिश्ते हैं, व्यक्ति शुरुआत में उनके जुड़ाव तक पूरे ही मान और सम्मान के साथ में चलता है, स्नेह के रूपक में चलने वाला होता है। जैसे ही उन रिश्तों का अभ्यस्त हो जाता है तो वहां से मन के भीतर एक यूज टू वाली अप्रोच आने लगती है। और ये तो रही रिश्तों की बात, जहां रुपए पैसे से इतना लेना देना नहीं होता, परंतु वस्तुओं के साथ में जब भी व्यक्ति एक बार हासिल करने की प्रवृत्ति में आ जाता है, आसपास की जो सोसाइटी है, मित्रगण है, पारिवारिक जन है, उनके मध्य उसको ऐसा लगने लगता है कि इस वस्तु को हासिल करने की वजह से हमारा ओहदा बढ़ गया है। परंतु लोग क्षणिक तौर के ऊपर उस वस्तु से प्रभावित हो सकते हैं। वो प्रभाव लंबे समय तक उनके साथ चलने वाला नहीं होता, परंतु व्यक्ति के साथ में वो जो गणना है लंबे समय तक चलने वाली होती है। हमें व्यवस्थाओं की ओर जाना है। जब वस्तु नहीं खरीदी थी तब भी व्यवस्थाओं का आधार था, खरीद ली है तब भी व्यवस्थाओं का आधार है, और मन के भीतर सिर्फ और सिर्फ गणना का क्रम है। आप ये देखिए कि वो जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी है उस वस्तु विशेष के साथ में जुड़ी हुई, वो शून्य होती चली गई और इसके अलावा दूसरी सारी ही स्थितियां निरंतर तौर पर हावी होती चली गई जो गणनाओं के माध्यम से आई। और ये गणनाएं जो फैसिनेशन के साथ में जुड़ती है, ये गणनाएं जो किसी वस्तु विशेष के साथ में जुड़ती है, लंबे समय का डिस्टर्बेंस भी व्यक्ति को कई बार देती चली जाती है। व्यक्ति चाहे तो धैर्य की एक अनूठी पूंजी मन के भीतर इन वस्तुओं के साथ में जोड़कर लेकर आ सकता है। किसी वस्तु को देखा, चाह हुई कि हासिल करें, परंतु वहीं पर एक पॉज दे दिया कि नहीं, अभी रुका जा सकता है। जो वस्तु हमारे पास में है वहां पर भी आनंद निहितार्थ है। इसको जब परचेस किया था तो इसकी भूमिका भी जीवन के भीतर अलग थी। इसने बहुत सारे बदलाव दिए हमारे साथ में, ये अपनेपन के साथ निर्जीव होते हुए भी जुड़ी रही। और जैसे जैसे व्यक्ति इस सोच के साथ में चलता है, खुद को कुछ दिनों और महीनों का गैप देता है, आप देखिए वहीं पर पेशेंस का इवॉल्विंग प्रोसेस साथ में आने की तैयारी होती है। हम किसी फ्लैट का पोजीशन चाहते हैं और ये अपेक्षा मन के भीतर जुड़ गई कि इस त्योहार के पहले ये फ्लैट मिल जाए, 6 महीने के भीतर भीतर इसका पोजीशन हासिल हो जाए। तो वहीं हमने उस टारगेट के साथ में एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देने का कार्य कर दिया और वहीं पर यह तय कर लिया कि हो सकता है 7 से 8 महीने भी लगे, 10 महीने भी लग सकते हैं। अभी जहां है वहां बहुत सुकून में है, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। वहीं पर इंस्टेंट बेस के साथ में व्यक्ति अपने फ्रस्ट्रेशन को गायब करने वाला हो सकता है। जैसे ही एक्सपेक्टेशंस जुड़ी वैसे ही ब्लिस रिड्यूस होती चली गई। ये एक फॉर्मूला यहां स्पेसिफिक अप्रोच में सामने निकल कर आने वाला होता है। इसी वजह से व्यक्ति जब भी वस्तु परक आधार के साथ में जीवन को जोड़कर देखता है तो वहीं से अपने भीतर के भावों को भी परिवर्तित करता चला जाता है।
यही कारण है कि पहले व्यवस्था करना, बाद में व्यवस्था करना, पेशेंस लेस अप्रोच को साथ में लेकर आना और कहीं न कहीं अपनी रातों की नींद में खलल डालते चले जाना। जो आसपास सुख मौजूद हैं उनको गौण करना और सारे ही सुखों को उस वस्तु के साथ में जोड़कर देखना। जब भी हम किसी वस्तु के साथ में यह कल्पना करेंगे और ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में एक बार खुद को ऑब्जर्व करने वाले होंगे, तो ये बात यकीनन हमारे जीवन के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। और जैसे ही एक बार मन की स्लेट के ऊपर धैर्य नामक शब्द उस वस्तु के साथ में जुड़ता है, तो वो जो प्रोसेस है वो और अधिक आनंदित करने वाला हो जाता है, व्याकुल करने वाला नहीं होता। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख सप्ताह के पहले दिन का दैनिक राशिफल लेकर 18 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में रात्रि 10:07 तक रहने वाली होगी। उसके बाद चंद्रमा नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वैशाख मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, सोमवार रहेगा। तो वहीं पर विशाखा नक्षत्रीय परिधि आधार जो सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ में चलने वाला होगा, ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं यहाँ मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में उत्साह बहुत अच्छे से बना रहेगा। आप आत्मविश्वास के साथ निर्णायक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले जाएंगे। लेखन संबंधी कामकाज में आप व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष का अनूठा सहयोग आपके साथ में यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा। वहीं स्पष्टतम स्तर पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ रक्त संबंधी विकार हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में आपके लिए एक अलग आभा निकल कर आने वाली रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित निवेश की प्रवृत्तियों को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े निर्णय की स्थितियों के साथ में थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता भरी स्थितियों से आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करके आप चलते चले जाइएगा। वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो शत्रु मन मस्तिष्क पर अपनी सोच को लेकर हावी हुए थे, उनसे भी एक दूरी बनाकर रखने का हम प्रयास करें। यहाँ वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। सुबह सुबह के अंतराल में आप जल्दी उठ तो गए हैं, परंतु अभी भी व्यवस्थित क्रम में आने में जो समय ज़ाया हो रहा है, उससे बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। भागदौड़ आज यहाँ थकान लेकर आने वाली होगी। इसी वजह से वो थकान कहीं न कहीं जो थॉट प्रोसेस के साथ में लगातार अप्रोच चलने वाली होती है, उससे बाहर निकालने में भी आपको मदद करती चली जाएगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर यहाँ वृद्धि रहती हुई नजर आती है। और रिसर्च संबंधी कामकाज में भी आप स्वयं को व्यवस्थित होता हुआ पाएंगे। बुध प्रदान मिथुन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में ये दिन आपको आपकी क्षमताओं के साथ में जोड़ने वाला होगा। कोई भी व्यक्ति झूठे आक्षेप लगा रहा है, उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था और रोटेशन में वहीं से प्रॉब्लम निकल कर आ रही थी, वहां पर भी सिस्टमेटिक प्रोग्रेस सामने आ सकती है। हायर एजुकेशन के साथ में ये दिवस विशेष सहयोगी कहा जाएगा। वहीं पर किसी रिश्ते के साथ में आप अभी अभी नवीनता के रूपक में जुड़े हैं, तो वहां पर भी धीरे ही बढ़ने का प्रयास करें। किसी भी तरीके की जल्दबाजी को साथ में लेकर चलना यहाँ पर ठीक नहीं। और वहीं पर भावुक होकर किसी भी तरीके का निर्णय जीवन के भीतर अपनाने से आपको यहाँ पर बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से आपको जॉब में बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज बहुत आवश्यक होने पर ही आगे बढ़ाने वाले आप रहें।
यहाँ निवेदन है कि खान पान पर भी पूरे तरीके से नियंत्रण रखकर आप चलिएगा। व्यापारिक जीवन में ऊर्जा बेहद शानदार तरीके से आपके लिए यहाँ पर आगे बढ़ने वाली रहेगी, परंतु ये ज़रूर है कि उसमें भी नकारात्मकता शुमार हो सकती है, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता है। यहाँ इस समय अंतराल में चलते हुए आपको बिजनेस में कोई भी कमिटमेंट करना है तो वहाँ पर भी बहुत अधिक गणनाशील रहकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यहाँ पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी आपको काफ़ी हद तक धीमापन अपनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव किसी भी तरीके की जल्दबाजी के साथ निर्णय लेने में बचने वाले ज़रूर रहें। तो वहीं सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आपके साथ व्यवस्थित क्रम जुड़ता चला जा रहा है। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर प्राप्त रहने वाला होगा। वहीं पर व्यापारिक जीवन में आप किसी भी तरीके की पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी इस समय को व्यवस्थित रूपक में देखा जा सकता है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भी आपके लिए बेहतरी निरंतर तौर पर निकलकर आने वाली रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी गणनाएं आपको पूर्णतया सहयोग देती ही चली जा रही है। कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का बेस सामने निकल कर आ रहा है तो वहां पर भी धैर्य के साथ में आपको अपनी स्थितियों को लेकर चलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहां पर मन के भीतर का सुकून लगातार बढ़ता चला जाएगा। कन्या राशि, प्रथमतया धनागमन में यहां आपके लिए वृद्धि है। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको बेहद शानदार तरीके से यहाँ प्राप्त रहेगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ रिएक्टिव होने वाली अप्रोच आपसे दूर होती चली जाएगी। यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से आप निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलते हैं तो सोमवार को सार्थक सोमवार के रूप में देखा जा सकता है और एक अद्भुत शुरुआत के रूप में भी ये समय विशेष अपनी जगह को बनाने वाला हो सकता है। भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से मौजूद और आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां निरंतर तौर पर मन के भीतर बढ़ती हुई ये ताकत आपके साथ में लगातार बनी हुई और किसी भी इंटरव्यू की तरफ, डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आपकी अप्रोच रहेगी तो वो अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को बनाने वाली रहेगी। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास की अद्भुत झलक आपके साथ में यहां पर निरंतर गतिमान। यहाँ कला संबंधी क्षेत्र विशेष में निर्णायक अवसर आपके सम्मुख आ सकते हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ शिव उपासना के साथ में आप स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा और मन के भीतर एक स्थिरता का वास होता चला जाएगा। यहाँ पर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में वो चर्चा जरूर आप बांटने वाले हों जो निर्णायक स्थितियों को आपके कामकाज में, भले ही वो नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, उसमें सामने लेकर आ रही है। ये दिन कुल जमाजोड़ आपके लिए ताजगी के साथ में सार्थकता को दिखाता चला जा रहा है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर पुराने जो लोग आपके साथ में हमेशा से जुड़े रहे हैं उनका सहयोग पुनः बेहद शानदार तरीके से प्राप्त होता चला जाएगा। जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव जो आकस्मिक तौर पर निकल कर आ रहे हैं उनसे सावधानी बरतकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये वो समय अंतराल है जहां पर रक्त संबंधी विकार आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। सोच में छोटी छोटी बातों के साथ रुग्णता की प्रवृत्तियों को लेकर आने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। जो भी कामकाज नए सिरे के साथ आप हाथ में ले चुके हैं उससे आज दूरी बनाने से पूर्णतया आपको बचने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। वहाँ जल्दबाजी भरी स्थितियों को कहीं पर भी जगह देने वाले आप नहीं हो कि कोई भी डिसीजन लिया अब उससे दूर हट गए और पुनः किसी और तरीके से गतिमान हो रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने की पूरी ज़रूरत आपको रहने वाली होगी।
बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा और वहीं पर ये समय अंतराल आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या भूमि संबंधित कामकाज एक अलग अप्रोच को साथ में रखने वाला होगा, जिसको सिग्निफिकेंट कहा जा सकता है। चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी को अपनाकर चलना यहाँ आपके लिए व्यवस्थित क्रम को जन्म देने के बराबर की स्थितियां रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप पूर्णतया आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी तरीके की हिचक यहाँ मौजूद रहने वाली नहीं होगी। मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा मन को संतुष्टि के भाव देता चला जाएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी निर्णायक इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आई है तो पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहां जुड़कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये पहली बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ भागदौड़ आपको एक अलग सम्मान के साथ में जोड़ती चली जा रही है। मानसिक सुख की प्रवृत्तियां लगातार आपके साथ में गतिमान है और वहीं पर क्षमताओं के साथ में जुड़कर जो एक पोजीशन होती है वो और पॉजिटिव अप्रोच देती चली जा रही है। पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी और वहीं पर जो आत्मविश्वास है वो आपके साथ में लगातार यहाँ बना रहने वाला होगा। यही वो अंतराल जहां पर खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो पूर्णतया धैर्य की प्रवृत्तियों को अपनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ बनी हुई है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत ही पूरी ही ऊर्जा के साथ में हो रही है। आप किसी भी कामकाज की ओर नए सिरे से गतिमान होना चाहते हैं, वहां आप व्यवस्थित होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, नए लोगों को प्रभावी स्तर पर अपने साथ में जोड़ना और जोड़कर उनके लिए भी फाइनेंशियल गेन और स्वयं के लिए रेस्पेक्ट प्लस फाइनेंशियल गेन के अप्रोच को देखना, ये एक सर्कल आपके सामने ड्रॉ हो सकता है। और वहीं आप ये देखिएगा कि जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां हैं वो एक अलग लॉ को भीतर तक जागृत करती चली जा रही है। ये ताकत आपके साथ में बनी हुई, यही वो समय अंतराल है जहां पर आप निर्णय अनिर्णय के शिकार होने वाले नहीं होंगे। स्पष्टता के रूपक आपको निरंतर साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को तीव्रगामी करके चलना भी आपके लिए अपेक्षित स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि रहने वाली होगी। धनागमन के सिरों में यहां एक अलग व्यवस्थित क्रम सामने निकलकर आता चला जा रहा है। ये वो समय अंतराल है जहां पर पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा। क्षमताएं आपके लिए यहाँ हल्की फुल्की गफलतें दोपहर के बाद लेकर आ सकती है। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया संभल कर चलिएगा। वायु जनित विकारों से भी सावधान रहने का प्रयास करें। लेखन संबंधी कामकाज में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं और वहीं सुबह सुबह कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, उससे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे और वहीं स्वयं को जितने व्यवस्थित क्रम के साथ में आप लेकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी आप यहाँ पर जीवन में जोड़ते चले जाएंगे। यही वो समय अंतराल है जहाँ एकांत आपको बहुत ज़्यादा भाने वाला रहेगा। तो ये था 18 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।